मैंने आचार्य जी का एक वीडियो सुना था, वीडियो क्लिप। तो उसमें आचार्य जी बोल रहे हैं कि ये जितने भी देह पदार्थ है, बोले कि सब पदार्थ में कण में गति है, लेकिन जो जो है मूल चीज माने मैं, जिसको मैं आत्मा मतलब जो आत्मा है, उसमें कोई गति नहीं है। चेतना में कोई गति नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन हाँ, नहीं है, सिर्फ इसी में है। मतलब अब प्रकृति 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 में जो कण है उसमें गति है, परिवर्तन है, सब कुछ है। पर जो तुम्हारे भीतर है उसमें कोई गति नहीं। जो असली चीज तुम्हारे भीतर बैठी है उसमें कोई गति नहीं है, वो जस का तस है। तो अब इस जबकि बात को ये पूछो कि अगर उसमें कोई गति ही नहीं है, मतलब ना है ना हो सकती है, तो फिर ये कोई भी प्रयास क्यों करना है इस बात के हाँ, लिए? जबकि चेतन बचपन से इतना लेके बड़ा। अभी तक जो जानने में आया उसमें तो गति हो ही रही ना। नहीं, उनकी हम्म। उनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप जो हैं वो गतिहीन एक चीज है। हम्म। तो जब गतिहीन चीज है तो कुछ करने की क्या जरूरत है उसमें? देखो, आचार्य प्रसाद जी ने अपने अंदर जान लिया कि वो एक गतिहीन चीज है, औरों के अंदर भी जान लिया कि सब एक गतिहीन चीज है। ठीक, जी। ये बात समझाने किसको जा रहे हैं? गति दे रहे पर्पसलेस इसमें हो तो ये। हाँ, गया, पर्पसलेस हो गया। जब पता ही है कि वो गतिहीन है, मैं भी गतिहीन हूं, तो कुछ समझो नहीं समझो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हम्म। हाँ, तो संभव ही नहीं है ना उसमें, जो कुछ परिवर्तन संभव ही नहीं है, तो फिर उसमें परिवर्तन करने के लिए इतना हाँ, प्रवचन क्यों करना। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें कोई परिणाम भी नहीं हो रहा है। तो जब वो हाँ, अपरिणामी है, तो आप समझो तो नहीं समझो तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो नहीं, वैसे ही और रहने वाला है। उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही बताओ ना, सीधे सीधे कि अब यही बात है। नहीं, ये ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं ये नहीं, तो अनावश्यक हो जाएगी। आप ये समझ ले कि जैसे लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारे हम्म। में गति हो रही है, तो उनको हाँ आप इतना बता के छोड़ दो ना कि आप में गति नहीं है, बात खत्म हो गई। भाई, ये देखो फिर वही बात है। अगर ये उन्हें बताने जा रहा है तो इसमें तो फिर गति हो रही है कि अभी हाँ अभी हाँ। नहीं बता रहा था, अभी बताने चल दिया, फिर तो खुद गतिशील हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि सपोज नहीं तो ये तो ऊपर ऊपर से तो पकड़ने में आता है। अगर आपको पता चल गया कि आप एक अगति वाली चीज हैं, तो अगले ही क्षण से आपके अंदर क्या होना चाहिए? बिल्कुल गति नहीं होनी चाहिए। और पता किसको हाँ। चला फिर? क्योंकि ये बोले प्रकृति में गति है, प्रकृति के तत्व में गति है, हम में नहीं है। और हमने देखो हम और हम में ये नहीं है या मुझ में नहीं है, ये तो हाँ चेतन की बात हो गई। तो ये कह रहे हैं चेतन देखो में गति नहीं है। देखो चेतन अभी नहीं जानता था और अभी जानता है, तो ये गति नहीं हुई? या चेतन जानता है, जानना क्या एक गतिशीलता नहीं है? बिल्कुल। तो फिर तो एक तो ये है। लेकिन हमने तो उनकी एक वो वाली बात पकड़ी। हमने उनसे पूछा कि चलो भाई अपने अपने डिटेल्स बताओ, जो आप अपने आप को समझते हो उसकी डिटेल बताओ। उन्होंने बताया कि मैं अपरिणामी हूं, ऐसी बात बताई। तो हमने इस बात को चेक किया कि अच्छा आप अपरिणामी हैं तो इधर क्या करने आए हैं, ये बताइए। क्या आंसर होगा उसका? क्या करने आए इधर? बस घट रहा है स्वभावगत। फिर वही बात है, घट रहा है तो फिर तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो अपरिणामी हाँ, कैसे हुआ? परिणामी प्रकृति घट भाई, रही है, मैं थोड़ी परिणामी घट रहा तो हूँ। अरे मैं कुछ कर ही तो नहीं रहा हूँ यहां पे सब। तो फिर उनसे पूछेंगे तुम प्रकृति हो या तुम कौन हो? फिर ये बताओ पहले तो, फिर ये भी पूछना पड़ेगा। मैं तो पुरुष कहेंगे हूँ। चेतन हूं मैं, प्रकृति हूं नहीं, प्रकृति मिथ्या है, अनित्य है, तो हाँ, तो मैं जब नित्य हूँ। प्रकृति मिथ्या है, चेतन अपरिणामी है, तो इधर जो मेरे सामने बैठा है ये कौन है? ये प्रकृति है। ये, तो ये फिर प्रकृति प्रकृति है। को आने की क्या जरूरत? तो प्रकृति को आने की क्या जरूरत पड़ी? ये अपने स्वभाव में अपना काम कर रही है प्रकृति। तो वो तो कर रही है ना, वो तो आपके अंदर भी कर रही है, मेरे अंदर भी कर रही है। मुझे क्यों बताने आए हो, ये बताओ। यहाँ टकरा जाएगी बात कि प्रकृति प्रकृति को क्यों बताएगी, हाँ। जब दोनों सेम टू सेम चलायमान ही है। यस भाई, प्रकृति प्रकृति को जाके क्यों बताएगी कि वो चलायमान है? हाँ, और मतलब चेतन अगर जी, और चेतन जो है परिणामी है, वो क्यों दूसरे चेतन को जाके बताएगा कि है परिणामी है? उसे क्या जरूरत पड़ी है?
चेतन भी बदलता है ना सर, लेकिन देखो ये छोटी सी बात, मतलब ऐसे करके समझा देते हैं उल्टा उल्टा करके कि भाई साक्षी ज्यों हाँ का त्यों रहता है, मैं साक्षी हूँ, हाँ। ऐसा करके। और साक्षी जो उसी क्या त्यों, एक थोड़ी सी देर सोचो, साक्षी जो क्या त्यों अगर रहता तो वो विभिन्न घटनाएं घट रही हैं उनको कैसे जान लेता? जानने की प्रक्रिया में, जानने की वाली गति वहां हो रही है ना, जानने की प्रक्रिया हो रही है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञाता ज्ञान तो ज्ञेय तीनों हो रहा है, सब हो अभी रहा है। अभी तो अभी फिर ये अभी तो फिर ये जानने की गति नहीं प्रक्रिया है, में ये ये जो क्या है? वार्तालाप पहुंची, इसमें तो पहले कुछ था, अभी कुछ और हो गया, हाँ हम्म। बदल गए। तो, हाँ तो और अब पहली बात, इनकी सारी जानने की डिटेल, प्रक्रिया ही अपने में एक सारी बदलाव डिटेल है। गलत है। यस यस। अरे साक्षी अगर कुछ हो, अगर कुछ होगा भी तो उससे हमारा कोई लेना देना हाँ नहीं, और दूसरी बात देखो कि कोई चीज का साक्षी है, कोई उद्देश्य होगा ना, पागल है क्या ऐसे आंख खोल के उल्लू की तरह बैठा है जो ऐसे करके? कोई उद्देश्य होगा ना देखने का, नहीं। गवाह हाँ, बिना होने का। उद्देश्य के नहीं देख सकते, हाँ सही बात। तो उसका उद्देश्य क्या है, काहे के लिए गवाह बना हुआ है, कि क्या हो रहा है, कि बाढ़ आई, 2,000 लोग मर गए, सूखा आई, 25,000 लोग मर गए, ये काहे के लिए देख रहा है ये सब? एक आदमी आया बलात्कार कर दिया, ये काहे के लिए, क्यों साक्षी बना हुआ है इसका? साक्षी बना हुआ है। और वेदांत में तो इसके कई तरह के मतलब युक्तियों से और तर्कों से इसके उत्तर दिए हुए हैं। हाँ तो अब वो सारे सारे उत्तर और यहाँ देने, हम लोग यहाँ जांचेंगे, हाँ, और सबसे पहले उसी को ही बोलेंगे, भाई साहब आप। सुखी सुखी, अब आप यूं पूछे ना कि सुखी क्यों होना चाहता है, अगर ये पूछेंगे तो उनके पास ये है कि भाई अपूर्णता है तो पूर्ण होना चाहता है, लेकिन पूर्ण जिस जगह से होना चाहता है वहां उसको पूर्णता मिलनी नहीं है। इसलिए उसको ये ज्ञान चाहिए, ये उसको अपरोक्ष अनुभव चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तब जाके उसको मिलेगी शांति, तब उसका ज्ञान पूरा होगा, और तब यही जीवन का पर्पज है, ऐसा बोल। नहीं एक बताओ, ब्रह्म अपने आप को जाने चाहे ना जाने कि मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं, इससे क्या हाँ, फर्क पड़ेगा? नहीं ब्रह्म तो अपने आप को जाने न जाने इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता है उसको फर्क पड़ रहा है। ये लो भाई, मैं अगर ब्रह्म हूँ वास्तव में तो ही मैं जानूंगा ना कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, लेकिन वो अज्ञान तो का अगर एक मैं ऐसा। तो अगर मैं तो अगर मैं ब्रह्म ही हूँ, तो मैं जी, चाहे अज्ञान हूँ चाहे ज्ञान में हूँ, क्या मैं, मेरे अंदर जो गुण है उससे अलग मैं कुछ अभिव्यक्त हो सकता हूँ क्या, जान के भी और बिना जाने भी? बिना जाने जो दुख है, बिना जाने जो अपूर्णता है, और परिच्छिन्नता है, अपूर्ण मुझ में क्यों अपूर्णता होगी, क्योंकि मैं जब एक मैं परिच्छिन्न, जब मैं ब्रह्म हूँ एक, तो? क्योंकि मेरे जानने में तो सारा कुछ आ रहा है, नहीं लेकिन समझे नहीं इस बात को, अगर हाँ। मैं ब्रह्म हूँ तो मैं पूर्ण ही होऊंगा ना, मुझ में ये ऐसा अनुभव क्यों आएगा कि मैं अपूर्ण हूँ? हाँ, तो ये तो वस्तु स्थिति है कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में कोई अपूर्णता नहीं है, लेकिन ये भ्रम अगर नहीं किसी फिर को वही है। बात है, देखो फिर वही बात है। क्या क्या जब भाई तक जानने की प्रक्रिया है, क्या वो भाई अपूर्णता भ्रम है? का भाई भ्रम का कोई कारण होना चाहिए ना, कि ब्रह्म भूल गया कि वो कि वो पूर्ण है, इसका कोई कारण होना चाहिए, क्या कारण है इसका कि ब्रह्म भूल गया? हाँ, तो बस ये, अगर वस्तु स्थिति यही है कि इसका कोई कारण नहीं है, ये समझ लो कि इसका कोई कारण नहीं था, तुम ब्रह्म ही हो। ये लो, अब ये कोई बात है? अब जिसका कारण ही नहीं है उसका निवारण कैसे करोगे? जिसको लगता है कि, जिसको तकलीफ होती है वो अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अगर कोई प्रयास करेगा तो क्यों उसका करेगा? प्रयास, नहीं, अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर किसी को कोई फिर वही बात है, परेशानी है। तकलीफ कैसे होगी जब ब्रह्म है तो? सर, वो हम्म। ब्रह्म है, हाँ लेकिन लेकिन वो उसको जो है पता नहीं है, ऐसा करके फिर वही बोलो। बात, अरे सर पता हो या ना हो, अगर कोई ब्रह्म है, जी, तकलीफ क्यों होगी? क्या ब्रह्म को तकलीफ हो सकती है क्या? पहले फिर ये स्वीकार करो कि ब्रह्म को भी तकलीफ हो सकती है भाई साहब। ब्रह्म अपने आप को जैसे यूं कहते हैं ना, कुछ दूसरा ही बन गया, भूल गया, परिचिन्न हो गया। हाँ तो इसका मतलब है कि आप ये स्वीकार करते हो कि ब्रह्म भूल जाता है अपने आप को, हम्म। भूल जाता है। अच्छा प्रेमी जी, एक सवाल और है इसमें। फिर काहे का
फिर वो घंटे का ब्रह्म है। फिर वो अज्ञान के कारण भूल गया, अब ज्ञान हो गया तो ब्रह्म हो गया वापस। अच्छा लो कमाल हो गई भाई। अगर कोई ब्रह्म अपने आप को भूल जाए कि वो ब्रह्म नहीं है, तो घंटे का ब्रह्म है वो क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। आएगा ब्रह्म हाँ, था फिर वो? नहीं तो यही चीज है ना, कि यही जो बात है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही जी। महावाक्य हो गया उसके लिए कि हाँ ये बात तो सही है, बस खत्म हो गई कहानी उसकी, उसको क्या ज्ञान हो सही हो गया, गई? फिर वही उसको बात है। ज्ञान हो गया, इतनी सी अरे बात। अरे भाई, ज्ञान तो बाद में होगा, पहले तो भूलेगा ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ब्रह्म भूल गया तो फिर हाँ, काहे का ब्रह्म हुआ? तो इसका मतलब है कि ब्रह्म का एक गुण भूलना भी है, फिर उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा ये, कि नहीं ब्रह्म तो भूल ये, जाता है अपने आप को। तो ये जो है ना, शुद्ध तो वेदांत में यही, शुद्ध वेदांत में यही बताया गया है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे सर, वो तो मुझे भी पता है, मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब क्या है वेदांत में? हाँ तो अज्ञान है ही नहीं, वेदांत का भी कहना यही है कि अज्ञान है ही अरे नहीं। जब अज्ञान है ही नहीं तो ज्ञान किस बात का करवा रहे हो फिर? जिसको लगता है कि अज्ञान है वो जाए ज्ञान अरे करने ऐसा। फिर वही बात है, जब है ही नहीं है तो लगेगा क्यों किसी को? नहीं तो इसीलिए तो कि जो समस्या आदमी को, आदमी की है, उसका अरे निवारण एक यही है। अब फिर कहाँ से आदमी आ गया? अभी तो ब्रह्म बोल रहे थे उसको, फिर अभी फिर आदमी बोलने लग गए। बहुत उलझन है सर, बड़ा मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल है सर, क्या बोला जाए। हाँ तो फिर मतलब कोई अच्छा प्रेम जी आदमी जी, आप इन बातों का जवाब